नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। गरीबों से 1 रुपया लिए बगैर तेलंगाना में डबल बेडरूम मकानात की तामीर, वजीर तारक रामाराव का बयान। बिहार के बाद अब मिशन यूपी में लगे बैरिस्टर ओवैसी, योगी हुकूमत में वजीर रहे, राजभर से मिलाया हाथ। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास मुलतवी करना जमहूरियत का कत्ल, कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत का बयान। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को नोटिस, कल फिर होगी समाअत। केजरीवाल ने योगी हुकूमत पर फर्जी कोरोना टेस्ट कराने का लगाया इल्ज़ाम। LRS स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, तेलंगाना हुकूमत को नोटिस हुई जारी। सत्रह साल कमसिन लड़की ने कर ली खुदकुशी, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने योगी हुकूमत पर कोरोना जांच को लेकर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फर्जी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि मंगल के रोज़ अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि इनकी पार्टी 2022 में होने वाले यूपी असम्बली इंतखाबात में उतरेगी। इस ऐलान के बाद से ही दोनों पार्टियों के दरमियान ज़ुबानी जंग शुरू हो गई। दो 2022 में होने वाले यूपी असम्बली इंतखाबात को अभी तकरीबन 2 साल बाकी है, लेकिन पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार असम्बली इंतखाबात ने पार्टी कारकर्दगी से खुश सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी अब यूपी में एक सियासी इत्तेहाद की तलाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवैसी यूपी सियासत में अपनी किस्मत आजमाने लखनऊ पहुँच गए हैं। यहाँ उन्होंने योगी हुकूमत में वजीर रहे ओम प्रकाश राजभर को गले लगाकर सियासी पारा बढ़ा दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में असम्बली इंतखाबात से कबल एक नया सियासी इत्तेहाद देखने को मिल सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि जब सियासत में 2 अफराद एक साथ मिलते हैं तो आप इसका मतलब समझते ही हैं। उन्होंने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। कांग्रेस से मोदी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास सेशन ना बुलाने को बदकिस्मती करार देते हुए इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया है और कहा है कि अवाम से मुंसलिक अपोजिशन सवालों से बचने के लिए उसने सोच समझ कर ये फैसला किया है। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने बुध के रोज़ यहाँ सहाफ़ियों के सवाल पर कहा कि मुल्क में स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट और बार खुल सकते हैं, तमाम माशी सरगर्मियाँ शुरू हो जा सकती है, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की रियालियाँ हो सकती है। उन्होंने कहा कि तो फिर पार्लिमानी सेशन को क्यों नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी सेशन चलता है तो हुकूमत को अपोजिशन के सख्त सवालात का सामना करना पड़ता है, इसीलिए सोच समझकर और कोरोना वबा का बहाना बनाकर पार्लियामेंट का सरमाई इजलास ना बुलाने का फैसला किया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि विंटर सेशन का ना बुलाया जाना जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही है उसका एक और प्रमाण है।
इस देश में चुनाव हो सकता है, इस देश में रैली हो सकती है, इस देश में नीट और जेई का एग्जाम हो सकता है बच्चों को जोखिम में डाल के, इस देश में स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, इस देश में यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो सकता है, बार खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, जिम खुल सकता है, लेकिन इस देश का संसद नहीं चल सकता है। ये कौन सी प्रणाली है संसदीय? ये कौन से लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि इस एक विषय पर आक्रोश हर आम आदमी को होना चाहिए। संसद जो होता है वो हर व्यक्ति का इस देश में उसकी अपेक्षाओं का, उसकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। हम चुनकर अपना सांसद भेजते हैं और उससे ये आशा करते हैं कि वो हमारे हक की बात करेगा। आप संसद ही नहीं चलाते हैं। इस देश में सब कुछ हो सकता है सिवाय संसद चलने के, और संसद चलने के बहुत तरीके हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि बड़े पदों पर बैठकर झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने बोला हमने सबसे बात करी और उसके बाद डिसाइड किया संसद का सत्र नहीं होगा। यह 100% झूठ है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा से इन्होंने कोई सलाह मशवरा नहीं किया। तो जब आपने उन्हीं से सलाह मशवरा नहीं किया तो आपने किससे सलाह मशवरा करके डिसाइड किया कि संसद का सत्र नहीं होगा? अगर संसद का सत्र होता तो इस सरकार को कठिन सवालों के जवाब देने पड़ते, इस सरकार को मुद्दों पर बात करनी पड़ती, वो किसी को बरगला नहीं सकते। इसलिए बेस्ट है संसद ही मत करो, संसद का सेशन ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये देश के लिए एक दुखद बात है। मोदी हुकूमत पर नए ज़राई क़वानीन की वापसी का दबाव बनाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन का बुध को 21वां दिन है। दिल्ली की सरहदों पर किसानों का मुजाहरा जारी रहेगा या इन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. राम सुब्रमण्यम की बेंच ने इस मामले में मरकजी हुकूमत, पंजाब व हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इस मामले को हल करेगी, क्योंकि कौमी मामला इत्तेफाक राय से सुलझना ज़रूरी है। अब इस मामले पर जुमेरात को समाअत होगी। लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम LRS के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। तेलंगाना के जनगांव से ताल्लुक़ रखने वाले जे सागर राव नामी शख्स ने मफाद आमा की अपनी अर्जी में इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में मुनासिब तज्ज़िया के बगैर इस स्कीम पर अमल किया जा रहा है। जस्टिस L. नागेश्वर राव की ज़ेर क़यादत एक 4 रुकनी बेंच जिसने इस मामले की समाअत की और जवाब दाखिल करने की हिदायत देते हुए तेलंगाना को नोटिस जारी की। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि रियासत में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर का सहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। KTR ने शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के भवानी नगर में 324 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और ये मकानात इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 9,714 करोड़ रुपए के सरफे से 1 लाख डबल बेडरूम मकानात गरीबों के लिए तामीर कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि गरीब अफराद इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि इसीलिए गरीब अफराद की इज़्ज़त नफ्स की अलामत के तौर पर ये मकानात तामीर किए गए हैं। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में असद बाबा नगर किशनबाग की रहने वाली 17 साल लड़की जिसका नाम नौशीन बताया जा रहा है, आज उसने अपने घर में रस्सी से लटक कर खुदकुशी कर ली। इत्तला के साथ ही मुकामी पुलिस ज़िम्मेदारों ने पहुंचकर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ शुरू कर दिया और नाश को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। असद बाबा नगर में 17 ईयर्स माइनर गर्ल नौशीन बेगम हैंगिंग करे, फादर आके दरखास्त दे दिए, केस रजिस्टर करे, पुलिस का इंक्वायरी चल रहा, बॉडी शिफ्टेड टू उस्मानिया मार्चुरी। कैसा वो अभी नहीं बोले पूरा, वो इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता पूरा पुलिस का।
हाल ही में सोशल मीडिया में वायरल हुई एक खबर जिसमें बताया गया था कि गुलनाज बेगम के वालिदैन ने उनके शौहर और उनके घर के लोगों पर हमला किया। इस सिलसिले में गुलनाज बेगम और उनके घर वालों ने तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू होते हुए एक शिकायत दर्ज की और उन्होंने इन पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठे साबित करते हुए मीडिया से तफसीलात बताई। मेरा नाम गुलनाज है, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद हबीब है। ये 6 महीने से मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं लोग, सास ननन और हमारे जेठानी मिलके। 6 महीने पहले क्या है सो कि मेरे को बहुत मारे लोग, कमरे में बंद कर दिए थे मेरे को, मेरे बच्चों को 3 दिन से कमरे में बंद कर दिए। 3 दिन के बाद डोर खोले तो मैं भाग के जाके मेरे वालिद को वालदा को बुला के लेके, वो उन लोग खुद मारे मेरे भाई को, उन लोग हाथापाई करे, फिर इन लोग हाथापाई करे मारे। इसके बाद हुआ 6 महीने की रिपोर्ट यूट्यूबर्स डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। हाँ, एक औरत की इज़्ज़त उछाल रहे हैं। मैं भी एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, मेरी इज़्ज़त पूरी उछाल रही। हाँ, मैं कैसा जीऊँ, मैं मेरे बच्चियों को ले लेके, मेरे 2 औरत बेटियां हैं मेरे, मैं कैसा जीऊँ, मेरी इज्जत की मुसीबत में जो है सो हमारे शौहर को फ़ोन करे थे, फ़ोन करे बच्चे याद कर रहे हैं बोल के, बच्चों को मिलाने के लिए मेरे आंटी के साथ मैं शाम में रात के टाइम गई थी। रात के टाइम बुलाए तो गई थी मैं, गए तो वहाँ पे कुछ नहीं करे, हमारे शौहर नहीं मिले, 8 दिन से लापता है, नो इधर उधर फिर रहे हैं खाली। हाँ, बच्चों के आसे मैं बच्चों को लेके गई तो उन्होंने घर पे नहीं थे। वो सब झूठे बातें हैं कि हम लोग सब बिखरा के फेंक के करके आए, बल्कि उन लोग ही हमारे आंग पे आ रहे थे। मेरे बच्ची को ढकल दिए, मेरी बच्ची को, मेरी जेठानी, मेरे सास ननन मेरी बच्ची को ढकल दिए कि तू घर में आना नहीं, तू घर में रहना नहीं। हाँ, औरत बेटियों को पैदा करी तू घर में रहना नहीं बोल के हर वक्त मेरे को ये टॉर्चर करते कि मैं औरत बेटियों को पैदा करी बोल के। हाँ, मेरी हर वक्त टॉर्चर करें। 6 महीने से मेरे को बहुत टॉर्चर करे लोग। एक बार तो केरोसिन डाल दे रहे थे मेरे को, 3-4 जने हाथों पैरों पकड़ के। हाँ, वो टाइम भी मैं बचा के मेरे माँ बाप के घर भाग के आई। हाँ, उसके बाद भी हर वक्त टॉर्चर करे, तेरे अम्मा कन से पैसे लेके आ, तेरी अम्मा कन से पैसे लेके आ, तेरे बच्चियों को संभाल ले तू, तेरी अम्मा को बोल तेरे बच्चियाँ औरत बेटियाँ पैदा करी, पैसे दियो बोल, खर्चे के पैसे दियो बोल। हर वक्त मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, हर वक्त टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं। जेठ से तो मेरे शौहर खड़ा के मारा खिला रहे, 2 जेठों से पिला के मेरे को खड़ा के मारा खिला रहे, बाला पकड़ के नीचे गिराते मेरे को मार के। तो भी मैं सह रही हूँ, मेरी औरत बेटियां हैं बोल के मैं सह रही हूँ। उतने पर भी मैं मेरे माँ बाप को कुछ नहीं बोलती थी। ज़्यादा 6 महीने से बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो मैं मेरे माँ बाप के पास बिना बुरखे के घर पर भागी। मैं ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं बोल के, अम्मी के घर पर भागी मैं, मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं बोल के। वो हाथापाई हुई थी, लोग खुद मारे, हम लोग के ऊपर हमला करे, फिर ये बोल रहे हैं कि हम लोग मारे बोल के। परसों कल गए बच्चियों को मेरे मिलाने, ये सब झूठ रिपोर्टर है, ये यूट्यूब पे जो भी डाल रहे हैं ये सब फेक है। ये एक बच्ची मेरे औरत बेटियां हैं मेरे को। हाँ, मेरी क्या इज्जत रख रहे हैं लोग, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं सुसाइड कर ले रही थी मैं कल, मेरे बच्चियों को लेके जाके, मेरे घर वाले रोके मेरे को। मैं कैसी ज़िंदगी जीऊँ बोलो आप, मेरी ज़िंदगी नर्क बना डाले, मैं कैसा जीऊँ मेरे बच्चियों को लेके। कौन है मेरे आगे पीछे मेरी मदद करने के वास्ते? मेरे माँ बाप देखे तो ऐसे गरीब है, नहीं पाल सकते मेरे बच्चियों को। हाँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है आगे पीछे। मेरे को इतना बुरा कर दे रहे मीडिया में, पूरी मेरे को बेइज्जती कर दे रहे। मेरी औरत बेटी है, मेरे बच्चे भी उठना है मेरे को। हाँ, मेरे बच्चों को कैसा होगा मेरे बच्चों का बोलो आप? की ज़िंदगी ख़राब कर दे रहे हैं पूरी, मेरी बच्ची की ज़िंदगी को तबाह। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। गरीबों से 1 रुपया लिए बगैर तेलंगाना में डबल बेडरूम मकानात की तामीर, वजीर तारक रामाराव का बयान। बिहार के बाद अब मिशन यूपी में लगे बैरिस्टर ओवैसी, योगी हुकूमत में वजीर रहे, राजभर से मिलाया हाथ। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास मुलतवी करना जमहूरियत का कत्ल, कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत का बयान। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को नोटिस, कल फिर होगी समाअत। केजरीवाल ने योगी हुकूमत पर फर्जी कोरोना टेस्ट कराने का लगाया इल्ज़ाम। LRS स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, तेलंगाना हुकूमत को नोटिस हुई जारी। सत्रह साल कमसिन लड़की ने कर ली खुदकुशी, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। कल की खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक,
वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें 040551888123। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages. International and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8885566786.